हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, आपने ऐसे शिवलिंग तो देखे होंगे जो आकार में इतने छोटे हों कि आपकी हथेली पर आ जाएं, और इसके विपरीत उस आकार के शिवलिंग भी देखे होंगे जो आमतौर पर शिवालयों में ही पाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे शिवलिंग के दर्शन किए हैं जिसका आकार अपने आप बहुत बढ़ गया हो, और वो भी रातों रात? जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर की यात्रा पर ले जा रहे हैं जहाँ का शिवलिंग मंदिर में स्थापित होने से पहले बहुत छोटा था, लेकिन रातों रात उसका आकार बढ़ गया। लेकिन ये मंदिर स्थित कहाँ है, उससे पहले उस जगह के बारे में जानते हैं। संगीत गायन या कोई भी कला का क्षेत्र, नवाबी शौक, लखनवी नजाकत, इन सभी की झलक दिखाते उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर का स्थान सदैव अग्रणी रहा है। ये शहर गोमती नदी के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। इसी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मोहनलालगंज नाम की एक तहसील है। मुख्यतः कृषि व्यवसाय से जुड़े यहाँ के निवासी स्वभाव से अत्यंत सरल और स्नेह से पूर्ण हैं। इसी मोहनलाल तहसील में स्थित है भगवान शिव का वो रहस्यमय शिवलिंग स्वरूप जिसे काशीश्वर महादेव के रूप में हम जानते हैं। काशीश्वर महादेव का इतिहास औपनिवेशिक शासनकाल अर्थात अंग्रेजों के समय का है। सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण सन 1860 में राजा काशी प्रसाद जी ने करवाया था, और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम काशीश्वर महादेव मंदिर रखा गया। इस समय आप बाबा काशीश्वर महादेव मोहनलालगंज में खड़े हैं। ये लखनऊ से लगभग 27 किलोमीटर दूर है, और ये यहाँ का मतलब बाबा के नाम पे ही, मतलब जो राजा थे यहाँ के, उन्हीं के नाम पे मंदिर का नाम पड़ा हुआ है। मंदिर का नाम है श्री काशीश्वर महादेव मंदिर, और जो यहाँ के राजा थे वो थे श्री काशी प्रसाद। बाद में सन 1926 में श्री सुभद्रा कुमारी जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। हालांकि तेज रफ्तार से बढ़ते हुए शहरीकरण ने मंदिर परिसर के भीतर की दीवारें तोड़ दी हैं, जिसके कारण ये मंदिर अपनी वास्तविक भव्यता को खो चुका है। लेकिन इसके बाद भी ये मंदिर बहुत ही आकर्षक और सुंदर है। काशीश्वर मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI द्वारा संरक्षित है, लेकिन मंदिर के इतिहास और इसकी हालत को देखते हुए ये प्रयास अपर्याप्त दिखाई देता है। काशीश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर देखने पर दूर सामने काशीश्वर मंदिर का भवन नजर आता है। इस द्वार से मंदिर के भवन तक व्यस्त बाजार लगा हुआ दिखाई देता है। मंदिर के भवन में प्रवेश करते ही आप देखेंगे कि सामने की दीवार पर मंदिर का गौरवपूर्ण इतिहास सफेद पत्थरों पर लिखकर लगाया गया है। इस दीवार के एक ओर से मंदिर में जाने का रास्ता है तथा दूसरी ओर से बाहर निकलने का। 19वीं सदी में बना काशीश्वर मंदिर वास्तुशास्त्रियों के लिए विशेष आकर्षण रखता है, क्योंकि ये मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के भीतर बने हुए मेहराबदार द्वार लखनवी नवाबों के घरों के शिल्प की भी याद दिलाते हैं। काशीश्वर मंदिर में 8 शिवालय बनाए गए हैं। मुख्य परिसर के शीर्ष पर एक बड़ा सा गुंबद है, जिस पर धातु के कलश स्थापित किए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह के सामने शतरंज जैसी दिखाई देने वाली काली और सफेद टाइल्स पर संगमरमर से निर्मित नंदी जी विराजमान हैं। गर्भगृह में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं उस चमत्कारी शिवलिंग के, जो रातों रात अपने आकार से बड़ा हो गया था, और जिनके दर्शन हम काशीश्वर महादेव के रूप में करते हैं। इस शिवलिंग के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि ये शिवलिंग मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी से निकला है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये शिवलिंग गंगा नदी से प्राप्त हुआ है। हालांकि इसकी प्राप्ति का स्थान जो भी हो, अब हम इस शिवलिंग से जुड़ी हुई कथा आपको बताते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के संस्थापक
राजा काशी प्रसाद शिवजी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने इस मंदिर के भवन का निर्माण शिवलिंग प्राप्त होने के पहले ही करवा दिया था। बाद में वो अनेक दिनों तक नदी किनारे शिवजी की तपस्या में लगे रहे। इस दौरान भगवान भोलेनाथ की कृपा से एक दिन अचानक उन्हें नदी में से ये शिवलिंग प्राप्त हुआ। लेकिन जब राजा काशी प्रसाद को ये शिवलिंग मिला था तब इसका आकार इतना छोटा था कि ये उनकी हथेली पर ही आ गया था। ये देखकर राजा काशी प्रसाद को चिंता हुई कि इतने भव्य मंदिर में इतने छोटे से शिवलिंग की स्थापना कैसे करवाई जाए। इन्हीं विचारों के साथ उलझते हुए राजा की नींद लग गई और फिर सवेरे जब वो उठे तब उन्होंने देखा कि उस छोटे से शिवलिंग का आकार रातों रात बढ़ गया है। राजा को ये देखकर आश्चर्य और प्रसन्नता एक साथ हुई। बाद में उन्होंने इस शिवलिंग को मोहनलालगंज में पहले से निर्मित इस मंदिर में लाकर स्थापित करवाया। कहते हैं जब राजा इस शिवलिंग को ला रहे थे तो मजदूर शिवलिंग को उठाने में असमर्थ थे। बहुत प्रयासों के बाद भी शिवलिंग नहीं उठा। तभी उसी रात राजा काशी प्रसाद को सपना आया जिसमें भगवान ने उन्हें निर्देश दिया कि ये शिवलिंग उन्हें उनके कठोर तप और संघर्ष से प्राप्त हुआ है, इसलिए जब तक वो इसे हाथ नहीं लगाएंगे तब तक ये शिवलिंग हिलेगा भी नहीं। इस प्रकार से काशी प्रसाद ने दूसरे दिन स्वयं शिवलिंग को उठाकर गाड़ी में रखा और फिर उसे इस मंदिर में लाकर विधिवत स्थापना की। काशीश्वर महादेव मंदिर सवेरे 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। इस मंदिर में सुबह की आरती 6 बजे के बाद होती है और सायंकालीन आरती 8 बजे होती है। यद्यपि मोहनलालगंज में अधिकतर लोग अपने दिन की शुरुआत भोलेनाथ के इस मंदिर के दर्शन करके ही करते हैं, फिर भी महादेव का मंदिर होने के कारण इस मंदिर में सबसे अधिक श्रद्धालु शिवरात्रि के दिन और सावन के महीने में आते हैं। शिवरात्रि पर तो विशेष रूप से पूरे मंदिर की सजावट भी की जाती है। काशीश्वर महादेव मंदिर के अलावा भी मोहनलालगंज में अनेक धार्मिक स्थल हैं। इस तहसील को मंदिरों का घर भी कहा जाता है। यहाँ भक्तों का जमावड़ा 12 महीने लगा रहता है। यहाँ के मुख्य मंदिरों में श्री कालेबीर बाबा मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिवालय मंदिर, हनुमान और शिव मंदिर, माँ कालेश्वरी देवी मंदिर, अहिनिवार धाम और भरवेश्वर महादेव मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। लेकिन इन सभी में सबसे अधिक महत्व काशीश्वर महादेव मंदिर को दिया जाता है। काशीश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए मोहनलालगंज तक पहुंचने के लिए विकल्पों की कोई कमी नहीं है। यदि आप हवाई जहाज से लखनऊ आते हैं तो लखनऊ के केंद्र से केवल 15 किलोमीटर दूर अमौसी में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। दिल्ली, मुंबई, पटना, रांची इत्यादि शहरों से यहाँ के लिए फ्लाइट्स मिल जाती हैं। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन भी देश भर से ट्रेनों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सड़कों की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है, जिसके कारण आप सड़क मार्ग से भी लखनऊ आ सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 24, 25 और 28 लखनऊ को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ते हैं। आप बस, टैक्सी या निजी वाहन द्वारा भी सुगमता के साथ लखनऊ पहुंच सकते हैं। लखनऊ से मोहनलालगंज स्थित काशीश्वर महादेव मंदिर पहुंचने के लिए आपको कैब, टैक्सी इत्यादि साधन आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको काशीश्वर महादेव मंदिर को समर्पित हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही एक अन्य धार्मिक स्थान की यात्रा पर आपसे फिर भेंट होगी। हर हर महादेव।